अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा होम डायरीज़। और ये मेरा न्यू चैनल है। सो बताइएगा आप लोग कैसे हो। एंड मैंने अपना रूटीन का व्लॉग आज शूट किया है, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मॉर्निंग टाइम था, तो सुबह उठ करके फ्रेशन अप हुई, मैं ब्रश वगैरह किया एंड उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं रात को नट्स वगैरह सोक करके रखती हूँ ना पानी में, तो मैंने उन सबको पील ऑफ किया। और उसके बाद में मैंने कुछ चीज़ें और भी बनानी थी, तो साथ में मैंने बनाना शेक बना लिया था और मुझे एक रोल बनाना था, एग रोल, तो उसी की तैयारी चल रही थी। अच्छा, ये ना न्यू चैनल है मेरा और आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगी। ये ना वीडियो मैंने पहले भी एक बारी ना व्लॉग शूट किया था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपना व्लॉग पोस्ट करूं। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो रहा था ना, डिमोटिवेट हो जाती हूँ बार बार, और इतना अजीब फील हो रहा था मुझे, क्योंकि शुरू से शुरू करना सब चीज़ें आसान नहीं होती। बस मन में ना एक ही बात है कि कोई देखेगा या नहीं, किसी को इंटरेस्ट आएगा या नहीं, क्योंकि ना मेरे पास अभी कोई ऑडियंस है, ना कोई भी सब्सक्राइबर अभी तो नहीं है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। एक बारी तो मैं बना के डिलीट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया पोस्ट करने का, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक ऐसी लड़की जो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है न्यू चैनल स्टार्ट करने का। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत करके शुरू किया है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगी फ्यूचर में भी, और आपको इंशाल्लाह ये व्लॉग भी पसंद आएगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं ना, अगर कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ना लाइक भी कर दीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है एंड मैं आगे अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर देना यार। सबको पकड़ पकड़ के ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दो। तो उसके बाद में जी खैर आ जाते हैं अपने रूटीन की तरफ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग टू 10 PM फुल डे का व्लॉग शूट किया था। तो ये मेरा पूरा रूटीन है, सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे का। तो आज जो है ना, मेरे बहुत सारे काम ऑफ कैमरा भी चल रहे थे। वैसे तो व्लॉग में आपको पता है सब कुछ शेयर करना होता है, बट कुछ काम ऐसे थे जो मेरे ऑफ कैमरा चल रहे थे। तो सबसे पहले उठ करके तो मैंने वही ब्रश वगैरह किया, फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। उसके बाद में मैं आ गई थी बाथरूम वॉश करने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा बाथरूम क्लीन करना था, इसकी टाइल्स वगैरह वॉश करनी थी। ये मैं कोई तकरीबन 20-25 दिन में वॉश करती हूँ। उससे पहले मैं टाइल्स वगैरह वॉश नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर भी है तो मेरा हाथ नहीं जा पाता। तो इस वजह से मैं इसको ना 20 दिन के बाद ही वॉश करती हूँ। नीचे से तो हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं करती मैं इसको। तो इसका नंबर आता है कभी 20 से 25 दिन में। तो आज वही दिन था। साथ साथ उसके बाद में मैंने जो है ना बाहर का फर्श भी धो दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये भी। तो मैंने सोचा इसको भी फटाफट से धो देते हैं, और फिर मुझे खाना भी बनाना था। खैर, इस बीच ना मुझे अपने स्टोर रूम को भी डीप क्लीन करना था। आज मुझे वॉशरूम भी धोना था, डीप क्लीन करना था, और अपना रूम भी डीप क्लीन करना था। तो मैं स्टोर रूम तो आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है ना स्टोर रूम इस टाइम पर। तो बस मैंने वो ऑफ कैमरा ही क्लीन कर लिया था। खैर, मैं बाकी की रूटीन आपके साथ में इंशाल्लाह पूरी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आज मैं बनाई थी खाने में कड़ी। तो मैंने दही भी घर पे जमाया था माशाल्लाह, इतना प्यारा, इतना अच्छा दही जमा था ना, बिल्कुल परफेक्ट, और एकदम अच्छे से खट्टा भी हो गया था और बिल्कुल अच्छा जमा था। खैर, उसके बाद में मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, और यहाँ पर मैंने इसमें बेसन और बाकी के बेसिक स्पाइसेस जो मैं मिक्स करती हूँ वो सब मैंने मिक्स कर दिए थे। साथ साथ में बता देती हूँ कि मैं कड़ी किस तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में जो है ना 3 गिलास दही थी, उसमें मैंने डाला था 1.5 गिलास बेसन। तो मैं हाफ़ बेसन डालती हूँ। वैसे मैं केजी में नहीं उसको मेजर करती, मैं इसी तरह से करती हूँ। किसी भी बर्तन से आप दही नाप लें और उसकी हाफ़ क्वांटिटी में सेम बर्तन में आपको बेसन ले लेना है। जैसे कि 3 गिलास बेसन है तो 1.5 गिलास जो है ना आपको बेसन ले लेना है। अच्छे से मिक्स करना है। 2 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया था, और उसके बाद में जो है ना मैंने इसमें एक पेस्ट बना के डाला था, जिसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन, 8 से 10 लहसुन की कली, और 10 मैंने साबुत लाल मिर्च ली थी, और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया था। इन तीनों का ना पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, कुछ लोग ना कड़ी ऐसे भी बनाते हैं कि पहले तेल में ज़ीरा वगैरह डाल के छौंक लगा के जब ना वो सारा कुछ बैटर इसमें डालते हैं, दही और बेसन वाला बैटर, लेकिन मुझे वो वाली कड़ी अच्छी नहीं लगती। ये बहुत सिंपल और ईजी तरीका है, तो इसमें बस मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैं वो वाली नहीं बनाती, मैं इसमें लास्ट में बघाड़ लगाती हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने आज ये वाला अपना सूट प्रेस किया था, और ये कॉटन का सूट मैंने इस बार बनवाया था। इसके नेक पर मुझे थोड़े से बटन्स वगैरह लगानी थी, लेकिन मेरा मार्केट जाना नहीं हुआ, तो मैंने सोचा इससे पहले गर्मी निकल जाए तो मैं इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि ना गर्मी में बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता कुछ भी हैवी पहनने का। तो ये बहुत ही ना लाइट वेट और बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल सा सूट है। तो इस टाइप की इसकी नेक थी, पूरा प्लेन था ये, और कुछ ख़ास डिज़ाइनिंग मैंने नहीं करवाई थी। बस ट्राउज़र पे जो है ना मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया था थोड़ा ये, और बटन लग ही नहीं पाए। तो खैर मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये वाला आयरन करके भी रख दिया था। फिर मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेती हूँ, तब शावर लूँगी, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी। अच्छा, हमने क्या किया था ना कि स्लो फ्लेम पर 15 मिनट तक हम इसको चला चला करके पकाया था। अच्छे से जब इसमें उबाला आ गया था ना, फिर मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके ना छोड़ दिया था। कम से कम 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब 1.5 घंटे के बाद में फिर से मैं किचन में
में आ गई हूँ तो कम से कम मैं 2 घंटे ना ज़रूर पकाती हूँ कढ़ी को, इससे कम में मेरा गुजारा नहीं होता। वैसे तो मैं इससे ज़्यादा भी पका लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे जल्दी में भी पकानी होती है ना तो कम से कम मैं 2 घंटे ज़रूर पकाती हूँ। तो मैंने सोचा आधा घंटे तो इस काम में लगी जाएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना फुल्कियाँ डाली। तो मैं फुल्की अभी सिंपल प्लेन वाली बनाती हूँ। बस बेसन में जो है ना मैंने वही चटनी डाल दी थी, लहसुन और साबुत मिर्च ज़ीरे वाली, नमक डाला और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में ना हमने ऑयल के अंदर फुल्कियाँ डालना शुरू कर दी। वैसे इसमें हरी मिर्च और प्याज काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फिर वो नहीं अच्छी लग रही होती, मुझे प्लेन वाली फुल्की ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो मैंने ना अपने अकॉर्डिंग बनाई थी। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारी फुल्कियाँ डाली और माशाल्लाह इतने अच्छे से फूल रही थी, बहुत जालीदार बनी थी, एकदम बढ़िया से बन के रेडी हुई थी। और इनके अंदर कोई भी ऐसे ना गुठली टाइप की नहीं पड़ती है, बिल्कुल ना सॉफ्ट बनती है ये वाली फुल्कियाँ। जो आप तवे में बनाएंगे ना इस टाइप के तो बहुत अच्छी बनती है तवे में। और थोड़ा सा ऑयल होता है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। सारी हमने फिर फुल्कियाँ पलट दी और बस ये हम ना अब इसको डाल देंगे भगोने में सारी फुल्कियाँ बनाने के बाद में, क्योंकि 10 से 15 मिनट ना इनका कढ़ी के साथ भी पकना ज़रूरी है। तो हम ना इसको अभी कढ़ी पक ही रही थी तो मैंने सोचा ना बस इनको जल्दी से फ्राई करके ना सबको कढ़ी में डाल देती हूँ। और कढ़ी में ना हमने नमक ऐड नहीं किया था शुरू में। अगर किसी को भी रेसिपी मेरी जाननी है ना, मेरी रेसिपी से कोई भी बनाए, तो ना कढ़ी में नमक शुरू में नहीं जाता, मैं पहले ही बता दूँ। क्योंकि अगर कढ़ी में आप नमक डाल देंगे ना तो वो लग जाती है नीचे बर्तन के साथ में। तो मैंने इस वाली स्टेज पर ना इसमें 2 टीस्पून भर के नमक डाला था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो मुझे सही लगा था। उसके बाद में नमक डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट के बाद में इसमें फुल्कियाँ डाल दी थी। तो बस इसको ना नमक डालकर आपको लास्ट में बस चलाते रहना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि नमक के बाद में ना चीज़ें लग जाती हैं। और यहाँ पर सारी फुल्कियाँ हमने ऐड कर दी हैं इसमें, और सारा ही ना खाना मेरा स्लो फ्लेम पर पका है। साथ में जीरा राइस भी मैंने बनाए थे और कढ़ी तो मेरी बिल्कुल शुरू से अब तक स्लो फ्लेम पर पक रही है। तो बस ये ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुकी थी। तो अब मैं करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। उसके लिए मैंने सरसों को ऑयल जो है ना वो तवे में रख दिया था गर्म होने के लिए, और साथ में हम तड़का लगाएंगे इसमें ज़ीरे का। लहसुन काट लिया मैंने छोटा छोटा, छोटी छोटी साबुत मिर्च मैंने काट ली हैं, और साथ में है मेरे पास में कड़ी पत्ता, और हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग। तो सबसे पहले हम हींग डालेंगे, उसको कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद में हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे बाकी की, जिसमें लहसुन है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है और कड़ी पत्ता है। सब कुछ ऐड करने के बाद में अच्छे से ना जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में ना हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसका जो है ना थोड़ी खुशबू वो रस बस जाए कढ़ी के अंदर। तो ये हमारी कढ़ी बन करके हो चुकी है रेडी। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाना बना था आज का। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और मुझे तो कढ़ी वैसे भी बहुत पसंद है, गर्मियों में अच्छी भी लगती है, काफ़ी लाइट होती है और मज़ा आता है गर्मियों में तो ऐसी चीज़ें खाने का। तो राइस के साथ में ज़रूर बनाइएगा आप लोग, मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बताना अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी मेरी तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। खैर उसके बाद में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे शोरूम से, और मैंने लंच जो है वो सर्व कर लिया था, और हम आ गए थे अभी खाना खाने के लिए रूम में। तो फटाफट से खाना खाते हैं। और आज तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना, आज ही मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट किया है और उसमें ही मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस वो है ना, इंसान में जब हिम्मत आ जाती है तो वो तभी वो काम करना शुरू कर देता है। वैसे मेरा आज का कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा था बहुत सुकून के साथ में ना अपना फर्स्ट व्लॉग में शूट करूँगी, लेकिन बस आज ही मेरा मूड हुआ तो मैंने कर लिया। क्योंकि मेरे ऑफ कैमरा बहुत सारे काम चल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया रूम की डीप क्लीनिंग चल रही थी और स्टोर रूम की चल रही थी, तो वो वाली चीज़ें मैं शूट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। खैर उसके बाद में मैंने शावर ले लिया था, और मैं शावर लेके नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की सीधा सो गई थी। अभी है ये शाम का टाइम, क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड करने की फिर हिम्मत नहीं हुई थी, और शाम का टाइम है, ये असर का टाइम था। और यहाँ पर एक परफ्यूम था जो मेरे हस्बैंड के दोस्त ने उनको गिफ्ट किया था, वो बाहर से लाए थे। वैसे तो ये अच्छा था, इसकी जो है ना फ्रेगरेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं था बिल्कुल भी। तो खैर हमने फिर भी अप्लाई कर लिया था, क्योंकि ये फ्रेगरेंस तो इसकी काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद में ये है मेरी फुल लुक। और मेरा मिरर ना इतना गंदा हुआ है क्योंकि मेरे पास में कॉलिन ख़त्म हो गया है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको और किस चीज़ से साफ़ करूँ। जब मैं मार्केट जाऊँगी तभी मैं कॉलिन ला पाऊँगी। तो खैर उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, क्योंकि ना जब मैं सो जाती हूँ दिन में खाना खाकर तो मेरा मुँह का टेस्ट इतना अजीब हो जाता है ना, मुझे चाहिए होता है या तो मुझे कुछ नींबू पानी जैसी चीज़ मिल जाए। लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से चाय नहीं पी थी। तो मैंने यहाँ पर कड़क सी चाय बना ली थी अपने लिए। अच्छा, एक तो मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से सोना पड़ता है, क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा थक जाता है तो फिर थोड़ा सा ना रेस्ट भी ज़रूरी होता है इंसान के लिए। तो एक तो मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, ऊपर से अगर मैं खाना खा के सो जाऊँ ना तो मेरे मुंह का टेस्ट बहुत बुरा हो जाता है, स्पेशली जिस खाने में प्याज या लहसुन वगैरह डला हुआ होता है। और आपको पता है हमारे सारे खानों में ये चीज़ें ज़रूर जाती हैं, तो मेरे मुंह का टेस्ट इतना गंदा हो जाता है ना, मुझे ब्रश करना पड़ता है उठ करके, पता नहीं क्यों।
हूँ। तो खैर बस फिर मैंने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैंने फटाफट से आके धोए थे बर्तन और फिर मैं बैठ गई थी अपने रूम में आकर के पानी पीने के लिए सुकून के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थके जा रही थी। काम इतने ज़्यादा थे ना आज, और साथ में ना हमारे यहाँ पर गेस्ट भी आ गए थे। जब मैं किचन में गई तो फ़ौरन से हमारे यहाँ गेस्ट आ गए, फिर मैंने उनको चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सर्व किया। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि गेस्ट के सामने मैं थोड़ा नहीं रिकॉर्ड करती चीज़ें। जो सिर्फ कंफर्टेबल होते हैं उनके सामने रिकॉर्ड करती हूँ, जो नहीं होते तो उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ। और बस फिर 1-1.5 घंटा ही वो गेस्ट रुके थे, फिर वो लोग चले गए और उसके बाद में फिर मैंने पूरा अपना किचन जो है क्लीन किया, क्योंकि फिर नाश्ते वगैरह के बर्तन हो गए थे, तो फिर मैंने वो भी वॉश किए। फिर पूरी सिंक मैंने वॉश की, क्योंकि इसके बगैर तो सुकून नहीं आ रहा होता। जब तक मेरी किचन पूरी तरह से क्लीन ना हो जाए ना, मुझे नींद नहीं आ रही होती। फिर मैंने अपना कुक टॉप भी जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिया था ये भी। और बहुत ज़्यादा दाग लगते ही रहते हैं किसी ना किसी चीज़ के। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस पर खाना ना गिरने दूँ, और अल्लाह के शुक्र से गिरता भी नहीं है ज़्यादा, इसीलिए अभी तक ये इतना क्लीन है। तो खैर मैंने इसको ना साफ़ कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद में हम ड्राई क्लॉथ से इसको साफ़ कर लेंगे। और जी साथ में मैंने थोड़ी दही जमने के लिए रख दी थी, क्योंकि आजकल ना गर्मियाँ, आपको पता है गर्मियों में दही मैं ज़रूर जमाती हूँ। आज तो मुझे कड़ी बनानी थी, लेकिन कल को जो है हम इसकी लस्सी वगैरह बना के पी सकते हैं, या फिर छाछ फुल्की कुछ भी बना सकते हैं। तो इस वजह से मैंने दही जमाई थी, और ये अच्छे से जो है ना रेडी हो चुकी थी। इसको हम अब रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि ओवरनाइट अगर बाहर छोड़ दिया ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। मैंने सुबह के टाइम में इसको ना जमने के लिए रखा था। और बस मेरा ये लास्ट काम होता है ये नट्स वगैरह सोक करना। तो मैंने ना इनका जार अपने किचन में ही ला करके रख लिया है। पहले मेरे रूम में रखा हुआ था, तो मुझे याद ही नहीं रहता था इनको खाना, तो मैंने ना अब इनको किचन में रख लिया। सामने पड़े रहते हैं तो मुझे नज़र आ जाते हैं, फिर सुबह को मैं इनको खा लेती हूँ। और यहाँ पर बस लास्ट में मैंने अपने लिए लिया दूध, क्योंकि मैंने डिनर स्किप कर दिया था आज। तो मैंने थोड़ा सा गर्म दूध ले लिया था, उसको मीठा किया। मैंने कहा बस ये पी के हम अपना काम चला लेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे व्लॉग को, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।